वैसे वो स्पीड के अकॉर्डिंगली अपना बताता है ना, उससे कोई प्रॉब्लम। पिक्चर क्लियर? स्क्रीन आ रहा है भी? आया? यस सर। ओके, आगे। आवाज तेज होती है। ओके, इंटीग्रेशन इज फाइनल रिजल्ट आ गया भाई सबका। क्या लिखोगे? ln, बोलो भाई, बोल के दिखाओ प्रकुल। ln ce माइनस क्यू अपॉन -1 आ जाएगा इसमें। ce माइनस क्यू ब्रैकेट अपॉन -1। -1। ओके, गुड, वेरी गुड। टाइम और इसका लिमिट बोलो। 0 to q। इधर बोलो टाइम का, इधर क्या आ जाएगा भाई? 1/CR तो कांस्टेंट ही है, बस t है, और 0 to t के लिए आ गया। तो फाइनली जब हम इसको सेट करूंगा तो क्या आने वाला है भाई? t/CR। यहाँ पे सेट करो, ये माइनस, इस वाले माइनस साइन को चाहो तो तुम यहाँ पे लेके आ सकते हो इस तरफ, नहीं तो जब मैं इस माइनस साइन को यहाँ पे लेकर के आ जाऊंगा तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा फिर। तो चलो मैं यहाँ पे एक माइनस साइन दे देता हूँ, और हम इस माइनस साइन के बगैर अब हम इस लिमिट को सेट करते हैं यहाँ पे। तो पहले इस q की जगह पे, इसी q की जगह पे ये q रिप्लेस होगा, फिर इस q की जगह पे इस 0 रिप्लेस होगा। तो बोलो क्या आएगा, करके दिखाओ। नेक्स्ट स्टेप करके दिखाइए एवरीबॉडी। बोलो भाई ln बोलो ln ce माइनस क्यू, एक बार आ गया ये, फिर माइनस साइन, फिर से ln, और q की जगह पे आपने 0 रख दिया यहाँ पे, तो सिर्फ बचेंगे आपके पास ce, ln ce। तो ln ce आ गया। क्लियर है? नॉट क्लियर? अभी यहाँ पे दोनों तरफ ln है, यहाँ भी ln है और यहाँ भी। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट स्टेप करके दिखाओ भाई एवरीबॉडी। इसका नेक्स्ट ln स्टेप क्या होना चाहिए? ln ce प्लस क्यू। डिवाइड होगा ना, ln हो या log, दोनों में एक जैसे होता है ना। इसको बोलेंगे ln ce माइनस क्यू डिवाइड बाई ce, ऐसे बोला जाएगा। ln का प्रॉपर्टी किसके जैसा होगा? बिल्कुल log के जैसा। log ये चीज यहाँ पे देख लो, ये क्या होता है भाई? log a माइनस log b क्या आएगा? log a बाई b। तो log के जैसा ही आता है ना। इससे आप बोलोगे ln a माइनस ln b, क्या बोलोगे आप? ln a बाई b। क्लियर है? अगर प्लस होगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। तो ये चीज एक रूल हमने यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया। ओके, इज इक्वल टू, बोलो इधर क्या आएगा इक्वल टू में? माइनस t/CR। अब हमें इस ln को रिमूव करना है यहाँ से। इस ln को रिमूव करके दिखाओ भाई, ln को रिमूव करके दिखाओ। आ गया एक्सप्रेशन फाइनल, q की वैल्यू आ गया। ओके, सबने कर लिया भाई? मैं ही पीछे हूं, सबने कर लिया काम? बोलो तो हमें आंसर बता दो जल्दी से, फास्ट बोलो। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ हाँ, जैसे ही हम इस ln को यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा एक्सपोनेंशियल। इसको रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल माइनस t/CR। तो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस t/CR।
लेकिन हमें तो क्यू का एक्सप्रेशन चाहिए, तो हम क्यू को रख लेते हैं भाई लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, बाकी को लेके चले जाते हैं। और हमें पता है कि सीई क्या होता है भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीई? क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज, दिस इज द क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज। तो यहाँ पे करो, हम इसको क्रिस क्रॉस कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा सीई माइनस क्यू इज इक्वल टू सीई एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन सी आर, क्यू इज इक्वल टू सीई माइनस सीई एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन सी आर। सो देखो वो एक्सप्रेशन जिसको प्रूफ करना था वो आ चुका है हमारे पास, इट इज द 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन सी आर। क्लियर है? ओके तो यही हो। अब मैं चाहूं तो इसको थोड़ी सी और स्पेशलाइज, सी के यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्यू नॉट एंड 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन सी आर। इज इट ओके? ये आ गया। अब हमें इसको एनालिसिस करना है और इसकी ग्राफिकल व्यू को भी जानना है। ये एक चीज हमने देख लिया था पहले ही, हमने इस बात को समझ लिया कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सी आर, डायमेंशन ऑफ टाइम का। दैट्स व्हाई सी आर इज नोन एज वन टाइम कांस्टेंट। सी आर क्या है? हियर सी आर इज वन टाइम कांस्टेंट, नोट इट। सी आर इज नोन एज वन टाइम कांस्टेंट। सी आर क्या है भाई? वन टाइम कांस्टेंट। CR is one time constant. जैसे मैं कर रहा हूँ इसलिए तो CR is one time constant T. ठीक, काफी कम होता है, या तो मिली सेकेंड होंगे या माइक्रो सेकेंड होंगे या कुछ ऐसे ही कुछ होंगे, है ना। काफी छोटी वैल्यू होती है। और 100% नेवर चार्जेस, बट 99.9% चार्ज होने में 5 टाइम कांस्टेंट, यानी कि फुल्ली चार्ज होने में 5 टाइम कांस्टेंट लगते हैं। ठीक है, हमें अब इसकी ग्राफिकल व्यू जानना है कि भाई इसका क्या कोई एक्सपेंशियल ग्राफिकली हम इसको समझ सकते हैं क्या, ग्रोथ ऑफ चार्ज। तो लेट्स सी द ग्राफिकल व्यू। लेकिन ग्राफिकल व्यू दिखाने के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगा, जैसे कि नंबर 1 मैं देख लूं, एक एट टाइम टी, कुछ पॉइंट्स हम बना लेते हैं। एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0, टाइम की वैल्यू 0 करोगे, एट टी इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द चार्ज क्यू? बोलो भाई, at t is equal to 0, what is the charge q? 0. 0 चार्ज q की वैल्यू 0, करंट की वैल्यू मैक्सिमम, लेकिन चार्ज की वैल्यू 0। ओके, नंबर 2, at t is equal to 1 time constant, 1t, 1 time constant means cr, what is the value of the charge q? तो यहाँ पे रखना पड़ेगा क्यू नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन सी आर। देखो तो फिर क्या क्या आएगा ये, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ द चार्ज क्यू, क्या आएगा? इट इज द क्यू नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, भाई यहीं पे तो टाइम के रखना है सी आर, इट बिकम्स -1, -1 पावर, तो 1 अपॉन माइनस क्या वैल्यू आएगा? इट इज क्यू नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई। 1 अपॉन ई की वैल्यू क्या होता है? सो इट इज द क्यू नॉट 1 माइनस, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज माइंड में सेट कीजिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज। E is equal to 2.71, 1 upon E is equal to 1 upon E is equal to 0.37, and 1 upon E square is equal to
0.137. It can be approximately 0.14. तो ये वैल्यूज आपके माइंड में रहना चाहिए। क्या हो जाएगा भाई? 1/e 0.37, 0.37 कितने आ गया ये? 0.63 Q naught, 0.63 Q naught. So Q is equal to 0.63 Q naught. One time constant में 63% of the maximum charge आ जाता है। One time constant पे 63% पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि पहले शुरू में जो रेट है ना चार्ज का फ्लो का, वो बहुत ज्यादा है। That's why करंट मैक्सिमम, शुरू में ही मैक्सिमम करंट हो जाता है। धीमे धीमे करंट की वैल्यू कम होते हैं, तो शुरू में तेजी से फ्लो करते हैं। ऑब्वियसली काफी भूख लगे होते हैं तो हम, बट नेचुरल वही खाने की स्पीड बढ़ जाती है। अगर 2 दिन छोड़ दो भूखा रखने के लिए, फिर क्या होगा? तो स्पीड तो बढ़ ही जाता है। कितना भी मतलब मेंटेन करोगे, फिर भी थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगा। और जब पेट भर जाएगी और कितने भी खाने का सामान रख दो, पीजी वगैरह कुछ भी, तो बोले कि नहीं नहीं अब हटा दो, अब नहीं खाना है, स्लो हो जाता है कि नहीं अब मन नहीं करता। तो सेम वे कैपेसिटर्स के साथ ऐसा ही होता है। नेचर इट इज द, चलो मैं 2 टाइम कांस्टेंट के बारे में बताऊं। टाइम t इज इक्वल टू 2 टाइम कांस्टेंट, when time 2 is equal to 2 time constant at t is equal to twice of the t. Twice of the t means what? Twice of CR, twice of CR. कितना होना चाहिए भाई चार्ज की वैल्यू? बोलो एवरीबॉडी, डू इट। यहीं पे रखना पड़ेगा ना, t अपॉन CR। इसी एक्सप्रेशन में तो हमें रखना है सारा कुछ। क्या होने वाला है यहाँ पे? 1 माइनस एक्सपोनेंशियल -2, इट शुड बी -2, इट शुड बी -2। यहाँ पे इस बात को मेंशन कर लो, जस्ट इन वन टाइम कांस्टेंट 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, 63% चार्ज कंप्लीटेड। यू कैन मेंशन हियर जस्ट इन, इसके ऊपर में वन टाइम कांस्टेंट 63% charge completed, 63% charge completed, charging completed, charging completed. Okay. And just in 2 time constant कितने परसेंट चार्ज कंप्लीट हो जाता है भाई? 86%। कितने हो जाने चाहिए? 86%। कैसे भाई? अभी पता चल गया ना? Q नॉट 1 माइनस 1/e स्क्वायर, 1/e स्क्वायर की वैल्यू क्या रहा है? 0.14, 0.14। तो 0.14 से माइनस करोगे ना यहाँ पे, so what could be it? It is 0.86 Q naught. So similarly you can write here, and just in 2 time constant, 86% charging completed, clear है? Okay. And similarly in 3 time constant, अब इसको हम आगे का जो इंफॉर्मेशन है ये कैलकुलेट करने के लिए इतना कर लिया कैलकुलेशन, एंड द सेम वे हमें कैलकुलेट करते जाना है। लेकिन अब इतनी ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, ये 2 चीज आपको कैलकुलेशन में सीखना है। बाकी हम ग्राफिकली मैं आपको बता दूंगा कि 3 टाइम कांस्टेंट पे कितने चार्ज हो जाएंगे और 4 टाइम कांस्टेंट पे कितने हो जाएंगे। तो ग्राफिकल व्यू देखते हैं। नाउ लेट्स सी द ग्राफिकल व्यू। अब इसकी ग्राफिकल व्यू, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, अब इसकी ग्राफिकल व्यू देखो भाई, क्या आता है इसकी ग्राफिकल व्यू।
ग्राफिकल व्यू क्या आएगा? हम एक तरफ रखते हैं चार्ज और एक तरफ रखते हैं टाइम। तो इधर है चार्ज, ये है मैक्सिमम चार्ज, मैंने यहाँ पे ले लिया, इट इज द क्यू नॉट, इज द मैक्सिमम चार्ज। इस तरफ है टाइम टी, इस तरफ क्या है? टाइम टी। टाइम टी को हमने 5-6 टाइम कांस्टेंट तक के लिए डिवाइड कर लेता हूँ, इक्वल इक्वल टाइम देकर के। तो यहाँ पे 1 टाइम कांस्टेंट 1 टी, दिस इज द 2 टी, 3 टाइम कांस्टेंट, इक्वल गैपिंग रखना है, 4 टाइम कांस्टेंट, 5 टाइम कांस्टेंट। यहीं पे तो मैक्सिमम चार्ज हो जाता है, 6 टाइम कांस्टेंट के बाद तो 6 टाइम कांस्टेंट। देखना इसकी ग्राफिकल व्यू कैसे आएगा। जब टाइम की वैल्यू 0 है, when time is equal to 0, what is the value of the charge? 0। क्या वैल्यू होगा? 0। और ये देखो क्यू नॉट को आप हाफ कर लो, दिस इज द 0.5 क्यू नॉट, आधा कर लिया ना, दिस इज द 0.5 क्यू नॉट, और आधे को भी आधे कर लो, इस अपर हाफ को भी, इस वाले अपर हाफ को हाफ कर लो, तो 0.75 आ जाएगा। ये वाली जो लाइन होगा ये 0.75 का होगा, और 63% यहाँ पे हो जाएंगे और 86% यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 63%, 0.63% क्यू नॉट, और ये हो जाएगा 0.86% ऑफ क्यू नॉट, है ना, जो 2 टाइम कांस्टेंट में पहुंच जाएगा। 1 टाइम कांस्टेंट में सीधे इसके पास यहाँ पे आ रहा है पॉइंट, 2 टाइम कांस्टेंट में यहाँ पे आ रहा है पॉइंट, ये आ रहा है पॉइंट। फिर क्या होने वाला है? ये रहा है, इज इट? ऐसे होते हैं ग्राफ। अप्रोक्सीमेटली, है ना। दिस इज द एक्सपोनेंशियल कर्व, यही एक्सपोनेंशियल कर्व है। यही इनकी एक्सपोनेंशियल कर्व है। ये रहा 63% का पॉइंट, ये रहा 80, और ये क्या लग रहा है? ये 3 टाइम कांस्टेंट पे कहां पे पहुंच गया भाई? इट इज अबाउट 94%। कितना हो जाएगा ये? 94%। 3 टाइम कांस्टेंट में 94% चार्ज हो जाते हैं। 3 टाइम कांस्टेंट में कितने हो जाएंगे? 94%। याद रखना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बिल्कुल याद रखना है आपको, ग्राफिकली है, बाकी सब समझना है। 0.63, 0.86, 90, 0.94 एंड 4 टाइम कांस्टेंट में 99%। 4 टाइम कांस्टेंट में क्या हो जाएगा भाई? 0.99, और 5 टाइम कांस्टेंट में क्या हो जाएगा भाई? 100% नेवर रीच्ड। 99 परसेंटेज के फॉर्म में हम लिख लेते हैं, है ना, 99.99% के फॉर्म में लिख दूं तो ज्यादा बेहतर लगेगा। ये पॉइंट्स यहाँ से हटा देते हैं बैक से और परसेंटेज के फॉर्म में लिख देता हूँ। 63%, 86%, 86%, 94%, 99%, 99.9%। ठीक है ना? दिस इज द ग्रोथ, दिस इज द ग्रोथ ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे इसको? ग्रोथ ऑफ चार्ज। दिस इज द ग्रोथ, इट इज द ग्रोथ ऑफ चार्ज।
इट इज द ग्रोथ ऑफ चार्ज, यही ग्रोथ ऑफ चार्ज। हाँ 99.99 होगा, और यहाँ पे लिख लो 100% नेवर ईस्ट, 100% नेवर ईस्ट, कभी भी 100% नहीं आता है। मैक्सिमम चार्ज यही होता है, 100% नेवर ईस्ट, 100% चार्जिंग never reached, 100% charge never reached. Is it okay? Clear है भाई सबको? That's it. ये growth of charge सबको समझ में आया? कोई डाउट? अच्छे से सब इसको रिवाइज कर। Number 3. Done, sir. Number 4. Done, sir. Number 5. Done, sir. चलो ठीक है, that's it. कल से आप सब ऑफलाइन आ जाएगा अगर मौसम ठीक रहा तो, और नहीं भी रहा फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं बारिश में भीगते हुए आप आए तो आप आ सकते हैं, या जैसे भी आप आ सकते हो आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए। हाँ अच्छा, होमवर्क के इसको रिकॉर्डिंग ऑफ करिए। होमवर्क